अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन के साथ आज की दो बड़ी और अहम तरीन खबरें, आज की दो बड़ी खुशखबरियाँ शेयर की जाएंगी और साथ ही साथ पेंशनर्स के साथ भी अहम तरीन अपडेट शेयर की जाएगी। तो लिहाजा वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाबी अली, जैसा कि आपको पता है कि साल 2025 में आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन को एक इजाफी अलाउंस दिया गया था। जैसा कि ये 4 जुलाई 2025 को ऑफिस में मेमोरेंडम आपके सामने है, जिसका सब्जेक्ट है कि ग्रांट ऑफ स्पेशल रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 50% एंड 20% ऑफ रनिंग बेसिक पे एज ऑन 30/6/2025 फॉर ऑफिसर्स एंड जेसीओ सोल्जर्स एंड इक्विवेलेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस रिस्पेक्टिवली। यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के जो अफसरान थे उनको 50% अलाउंस दिया गया था, और जो फौजी थे, जो सिपाही थे, जेसीओस थे, जो सोल्जर्स थे, उनको 20% जो अलाउंस है वो बेसिक पे पर दिया गया था। यानी कि फ़ौज के मुलाजमीन की जो तनख्वाह 30/6/2025 को थी, 30/6/2025 को जो उनकी बेसिक पे थी, उसके हिसाब से उनको 20% और अफसरान को 50% इजाफी अलाउंस दिया गया था, स्पेशल रिलीफ अलाउंस दिया गया था। और इसके अलावा जो वफाक में 30% डिस्पेरिटी अलाउंस दिया गया था, 30/6/2022 की पे स्केल के मुताबिक वफाकी सरकारी मुलाजमीन को जो डिस्पेरिटी अलाउंस दिया गया था, ग्रांट ऑफ डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025 30% जो दिया गया था, और इसके अलावा जो 10% ढाक अलाउंस में इजाफा किया गया था, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को भी 10% दिया गया था और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन को भी 10% दिया गया था। यानी कि नाज़रीन गिरामी, बजट 2025-26 में जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको 30% जो डीआर अलाउंस है वो दिया गया था, और जो आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन हैं उनको 50% और 20% जो स्पेशल अलाउंस है वो दिया गया था। लेकिन उस टाइम पे जो एफसी के मुलाजमीन थे उनको नज़रअंदाज किया गया था। एफसी के मुलाजमीन को ना ही डिस्पेरिटी अलाउंस दिया गया था और ना ही उनको स्पेशल अलाउंस दिया गया था। तो अब जनाबी अली, एफसी के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि आ स्पेशल अलाउंस ऑफ 20% सिमिलर टू डैट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तर्ज पर 20% जो स्पेशल अलाउंस है वो एफसी के अहलकारों को भी दिया जाएगा। और ये जो 20% स्पेशल अलाउंस है ये एफसी नॉर्थ और एफसी साउथ को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आर्म्ड फोर्सेस के अफसरान को 50% स्पेशल अलाउंस दिया गया है, तो क्या एफसी के अफसरान को भी 50% स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा आर्म्ड फोर्सेस की तर्ज पर या नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एफसी के अहलकारों को 20% ही अलाउंस दिया जाएगा? इसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं की गई। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि 4 जुलाई 2024 को एक ऑफिस में मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसका सब्जेक्ट था कि इंक्रीज ऑफ बेसिक पे स्केल ऑफ सिविल आर्म्ड फोर्सेस ट्रूप्स एट पार विद पाक आर्मी। यानी कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो पे स्केल्स थे उनको भी रिवाइज किया गया था, सेम टू सेम पाक आर्मी की तर्ज पर। तो जनाब ये तो बात होगी कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो अहलकार हैं उनको भी आर्मी की तर्ज पर जो स्पेशल अलाउंस है उसकी अदायगी की जाएगी, स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा जनाब अली बात करते हैं कि सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जो पेंशनर्स हैं, तो पेंशनर्स को क्या बेनिफिट दिया जाएगा, पेंशनर्स की पेंशन में क्या मजीद इजाफा किया जाएगा या नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट 2025-26 में पेंशनर्स को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मुकम्मल नज़रअंदाज किया है। सिर्फ और सिर्फ 7% वफाक ने, सिंध में 8% इजाफा किया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 7, 8 और 5% पेंशन में इजाफा किया गया है। सूबा पंजाब में 5%, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में 7% और सिंध में 8% पेंशन में इजाफा किया गया है, जो कि 5%, 7% और 8% पेंशन में इजाफा इस महंगाई के दौर में ना होने के बराबर है। जैसे कि अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन को इस दफ़ा बजट में 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया है, और साथ ही साथ मुलाजमीन को, ख़ास तौर पर वफाकी मुलाजमीन को 30% जो डीआर अलाउंस है वो भी दिया गया है, और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस के मुलाजमीन को भी 20% से लेकर 50% जो स्पेशल अलाउंस है वो दिया गया है। यानी कि ओवरऑल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 40% का इजाफा किया गया है, जबकि पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ और सिर्फ 7% का इजाफा किया गया है। और बजट के बाद जैसे कि इस टाइम पे सूबाई मुलाजमीन हो या फिर वफाकी मुलाजमीन हो, वो अभी तक सरापा एहतजाज हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, अपने अलाउंसेस को लेकर, लेकिन अभी तक जो पेंशनर्स के हवाले से हुकूमत ने कोई नज़रसानी नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेंशनर्स की पेंशन में बिल्कुल मामूली सा इजाफा किया गया है, और दूसरे नंबर पर पेंशनर्स को जो वाहिद अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल अलाउंस पेंशनर्स को जो दिया जाता है,
اس میں بھی کوئی کسی قسم کی ریویژن نہیں کی گئی، اس میں بھی کوئی کسی قسم کا اضافہ جو ہے وہ حکومت نے نہیں کیا۔ تو حکومت کو چاہیے، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، سرکاری ملازمین کی طرز پر پینشنرز کو بھی ریلیف دیا جائے، پینشنرز کی پینشن میں اچھا خاصا مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے، جیسا کہ بجٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بجٹ سے پہلے موقف تھا کہ استعفیٰ پینشنرز کی پینشن میں کم از کم 50% اور کم از کم 50,000 روپے کا اضافہ جو ہے وہ لازمی کروایا جائے گا، لیکن بالآخر بیچارے پینشنرز کو کیا ملا ہے؟ صرف اور صرف 5%، 7% اور 8% اضافہ۔ تو بہرحال ناظرین گرامی، کسرا مختصر FCC کے اہلکاروں کے لیے اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو بھی آرمی کی طرز پر جو اسپیشل الاؤنس ہے اس کی ادائیگی اب کی جائے گی۔